क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रहस्य को आधुनिक विज्ञान आज खोज रहा है, उसका संकेत हजारों वर्ष पहले वेदांत में मिल चुका था? क्या सचमुच यह पूरा ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति है? क्या इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और स्ट्रिंग्स के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा था? आज हम विज्ञान और अध्यात्म के सबसे रहस्यमय मिलन की यात्रा पर निकलेंगे, जहां मिलेंगे वेदांत, स्ट्रिंग थ्योरी और चेतना के अद्भुत रहस्य। सदियों तक वैज्ञानिक मानते रहे कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है। फिर पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाद में क्वार्क की खोज हुई। लेकिन विज्ञान यही नहीं रुका। कुछ विज्ञानियों ने कहा, शायद ये कण भी अंतिम सत्य नहीं है, इनसे भी छोटी कोई वास्तविक मौजूद है। यहीं से जन्म हुआ स्ट्रिंग थ्योरी का। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा तत्व कोई बिंदु नहीं, बल्कि ऊर्जा की अत्यंत सूक्ष्म कंपन करती हुई स्ट्रिंग है। जिस प्रकार गिटार के तार अलग अलग कंपन के करके अलग अलग संगीत उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म स्ट्रिंग अलग अलग प्रकार के कंपन करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अर्थात पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक संगीत हो सकता है। वेदांत क्या कहता है? अब हजारों वर्ष पुराने वेदांत की ओर चलते हैं। उपनिषद कहते हैं, सर्वखिविदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी दिखाई देता है सब ब्रह्म ही है। अलग अलग वस्तुएं केवल दिखती है, उनका मूल एक ही है, यानी संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। चेतना क्या होती है? आज विज्ञान चेतना को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेदांत कहता है चेतना मस्तिष्क से नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क चेतना का उपकरण मात्र है। जैसे रेडियो स्वयं संगीत नहीं बनाता, बल्कि केवल तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही मानव मस्तिष्क सार्वभौमिक चेतना का रिसीवर हो सकता है। अब विज्ञान और वेदांत का मिलन। अब सबसे रोचक प्रश्न यह है कि क्या स्ट्रिंग थ्योरी और वेदांत एक ही बात करते हैं? उत्तर है, सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन दोनों में एक कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है सब कुछ कंपन है, वेदांत कहता है सब कुछ ब्रह्म है। विज्ञान कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। गीता कहती है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दोनों अलग अलग भाषा में एक गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। क्या ब्रह्मांड जीवित है? यदि चेतना हर जगह है, तो क्या पूरा ब्रह्मांड जीवित है? कुछ वैज्ञानिक इसे अभी सिद्ध नहीं मानते, लेकिन कई दार्शनिक और कुछ शोधकर्ता यह संभावना मानते हैं कि चेतना वास्तविकता का मूल गुण हो सकती है। वेदांत हजारों वर्षों से ही कहता आया है कि शायद विज्ञान और अध्यात्म विरोध नहीं है, बल्कि एक ही पर्वत पर चढ़ने वाले दो अलग अलग मार्ग हैं। एक प्रयोगशाला से सत्य खोजता है, दूसरा ध्यान और आत्मानुभूति से। जब दोनों मिलेंगे, तब शायद मानवता को उस अंतिम प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मैं कौन हूँ? यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ओम तत्सत।